साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है धारा 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़ा हुआ। बेसिकली जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये जुड़ा हुआ है कन्फेशन से, जो कि कॉज होता है बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉर्शन या प्रॉमिस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी बात कन्फेशन की आएगी तो वहां पर आवश्यक रूप से हमें एम्फेसाइज करना होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे। और ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई कन्फेशन होगा और ऐसा फैक्ट रिकॉर्ड पे आता है कि ये इंड्यूसमेंट से है, थ्रेट से है, कॉर्शन से है, प्रॉमिस से है, देन अल्टीमेटली इट वुड बी इररिलेवेंट। पर इतना आसान नहीं है ये सारी स्थितियां जब तक हमें थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो। इसे जब भी आप केस फेस करते हैं, खासकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का या कोई भी क्रिमिनल केस, तो वहां पर कन्फेशन से लिया गया स्टेटमेंट अगर आप स्थिर कर पाते हैं तो ऐसे सिनेरियो के अंदर कोर्ट ये अज्यूम कर लेता है कि इट इज टेकन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉर्शन, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस। तो वहां पर आप ही का फायदा है। अल्टीमेटली इट वुड बी इररिलेवेंट एंड कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट यू। यू गॉट द पॉइंट ना। अब हम जो है बात करेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की। आप जो है किताब को खोल लीजिए। किताब का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसका धारा 22 जो है मैं रीड आउट कर रहा हूँ। इट सेज अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन, कि कोई भी कन्फेशन है अक्यूज्ड के द्वारा किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इट वुड बी इररिलेवेंट। यहां पर जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो उसका अभिप्राय क्या है कि कन्फेशन कैसा भी है, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में है, अक्यूज्ड के द्वारा है, तो ये सदैव इररिलेवेंट ही होगा। शर्त क्या है? इफ द मेकिंग ऑफ कन्फेशन अपीयर्स टू बी, कोर्ट को दिखाई देता है, टू हैव बीन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉर्शन और प्रॉमिस, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड, प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supporting that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him। कुल मिला के आरोपी जो है कन्फेस कर सकता है, ये मानना है हमारी पार्लियामेंट का। पर इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि जो अथॉरिटी है वो आरोपी को कंपेल भी कर सकती है टू कन्फेस। तो ऐसी जास्ती ना हो जाए और प्रोसीडिंग में कोई परजुरी आरोपी को कॉज ना हो जाए, जिस कारण ये सेफगार्ड जो है डाले गए। अगर आप कन्फेशन कर रहे हैं और कोर्ट को लगता है कि आपने अपनी इच्छा से किया है, देयर इज नो इंड्यूसमेंट, देयर इज नो थ्रेट, कॉर्शन और प्रॉमिस, और आपको ये मालूम है कि कन्फेशन करने से क्या गेन जो है आपको होने वाला है, तो ऐसे सिनेरियो में कन्फेशन वुड बी रिलेवेंट। पर कन्फेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपके ये ग्राउंड है कि इट इज बाय थ्रेट, इंड्यूसमेंट, कॉर्शन और प्रॉमिस। अल्टीमेटली ये जो कंसर्न प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो पर्सन इन अथॉरिटी है उसके प्रभाव के कारण अल्टीमेटली ये कन्फेशन जो है दिया गया है। और निश्चित तौर पे या तो इंड्यूसमेंट का केस है, या केस है थ्रेट का, या केस है कॉर्शन का, या केस है प्रॉमिस का, जिसके कारण से जो कन्फेशन है वो मेरे अधिकारों को प्रभावित करने वाला है। ओनली देन इट वुड बी इररिलेवेंट। क्लियर हो गया आपने को? ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसलिए जब भी आप ऐसा केस लेके आ रहे हैं बिफोर द कोर्ट कि कन्फेशन गलत दिया गया है, तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। धारा 22 के तहत आपको लिखा पढ़ी भी दिखानी पड़ेगी जो आपने करी है। अगर कोई लिखा पढ़ी आपने नहीं करी तो अल्टीमेटली योर कन्फेशन वुड बी इररिलेवेंट। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि बोलने की बजाय आप लिखने में ध्यान दो। उसका बेनिफिट क्या रहता है कि आपका एक एक तर्क जो है फाइल पे रहता है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है आपको बुलाती है, या सीबीआई को बुलाती है, या विजिलेंस बुलाती है, और ये कहते हैं कि भाई देख लो, अगर आपने जुर्म नहीं कबूला तो आपको गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो आपके घर वाले हैं उनको भी जो है परेशानियां फेस करनी पड़ सकती है। इसे जब भी आप जा रहे हैं बिफोर द कंसर्न सीबीआई, विजिलेंस, आप कंसर्न मजिस्ट्रेट को यह मैटर रिपोर्ट जरूर कीजिए कि मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और मुझ पर इस बात का प्रेशर भी किया जा सकता है कि मैं कन्फेस कर लूं। अगर मेरा कोई भी स्टेटमेंट जबरन लिया जाता है जो मेरे अधिकारों को प्रभावित करने वाला होगा, देन डेफिनेटली
it is to be considered as part and parcel of inducement, threat, coercion. Apart from that, authorities को जो है इस तरह के स्थितियों को एक्सरसाइज ना करना पड़े और मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो मेरे विधिक अधिकार हैं वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना हो, जिस कारण धारा 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की रोशनी में भी आदेश पारित किया जाए। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ही लिखापढ़ी नहीं करेंगे, कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, खुदा ना खास्ता कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया आपका और बाद में आप ये स्टैंड लेंगे और स्टैंड लेने में बहुत देरी आपको हो गई तो आपका ही नुकसान है। इसके अलावा जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, वहां पर भी लेटर डाल दीजिए, उनको भी ईमेल डाल दीजिए कि इस बात की पूर्ण संभावना है कि मुझे डराया धमकाया जाएगा। और अगर वास्तव में आपको डराया धमकाया जा रहा है, जैसे आप कस्टडी से बाहर आते हैं, यू मे इंटरली इन्फॉर्म टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड हायर अथॉरिटी एंड इन द मीनवाइल, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रिटर्न कर लेते हैं तो उनकी ये ड्यूटी है टू प्रोड्यूस यू बिफोर द कंसर्न मजिस्ट्रेट। तत्समय भी आप ये बयान कर सकते हैं कि मुझे डराया धमकाया गया, मुझे हैरेस किया गया और बाय द वे ऑफ कन्फेशन मेरा ये स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किया गया है। और आप अपने अधिवक्ता को कहिए यह बात कि धारा 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की रोशनी में तुरंत ही आपका सबमिशन कोर्ट को दे दें, उच्च अधिकारियों को दे दें, ताकि हर जगह हर कॉर्नर पे हम अपना एक ऑब्जेक्शन अगर रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे राइट्स के परजुरी होने की स्थिति को भी हम मिनिमाइज कर पाएंगे। इस बात को जो है आप नोट डाउन कीजिए। अब दो बातें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है आप नोट डाउन कीजिए और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण लीगल पॉइंट है, इसको भी जो है आप लिख लीजिए। दिस सेक्शन कॉरेस्पॉन्ड टू सेक्शन 24, 28, 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। लिख लिया आपने। Provided that if confession is made after the impression caused by any such inducement, threat, coercion or promise has, in the opinion of court, had been fully removed, it would be relevant. इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको अब लिखित में कार्रवाई करनी पड़ेगी, अपने लड़ने का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। If you are not going to adopt the modern patterns, you will be in the hot water. तो इस बात की पुष्टि फर्दर रूप से प्रोविजो भी कर रहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई थ्रेट नहीं है, कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, कॉर्शन नहीं है, प्रॉमिस नहीं है और आपके गवर्नमेंट जो है जनरल है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन, इन दैट सिनेरियो कोर्ट इस कन्फेशन को रेलिवेंट भी मान सकता है। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप समय रहते हुए खंडन जरूर करिए और कई बार ये भी हो सकता है कि जो सह आरोपी है वो भी कन्फेस कर दे। क्लियर है बात ये। इसलिए हर समय, हर जगह, हर स्थिति में आपको सबमिशंस देने ही देने कि इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी की कंसर्न को कि उस पर जो है दबाव बनाया जाएगा और उसको जो है कंपेल किया जाएगा टू कन्फेस इन इलीगल वे और उस कन्फेशन को यूज किया जाएगा एज अ पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट मी टू प्रिजुडाइज माय राइट्स। तो ऐसे सिनेरियो में अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो उसे कंसीडर ना किया जाए और मेरी ट्रायल को जो है सेपरेट किया जाए या मेरी प्रोसीडिंग्स को जो है सेपरेट किया जाए। आप आपत्ति करके रखो, कोर्ट माने या नहीं माने वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, पर अगर कोई नुकसान हमारा बड़ा हो जाए इससे बेटर यह है कि हम दर्ज करा दें हमारी आपत्ति। ट्रायल कोर्ट नहीं मानता है, हमारे पास ऑप्शन है सेशंस कोर्ट का, इन केस वी आर हैविंग द प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। और अगर प्रोसीडिंग बिफोर सेशंस कोर्ट है, मैं खासकर बात कर रहा हूँ करप्शन केस की, तो वहां पर ऑप्शन क्या है? तो हमें हमारी आपत्ति को हर स्टेज पे दर्ज करना है। अगर आपत्ति को आप दर्ज नहीं कराएंगे तो नुकसान आपका ही होने वाला है। अब इसमें आगे क्या है? प्रोवाइडेड दैट इफ द कन्फेशन इज अदरवाइज रिलेवेंट, it does not become irrelevant merely because it was under promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it। कई बार ये कहा जाता है आरोपी को, ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं पहले सीबीआई और विजिलेंस, कि आप घबराओ मत, आपको तो छोड़ देंगे, आप जो है अपना जुर्म कबूल कर लो और ये अपराध कैसे हुआ है ये आप स्पष्ट कर दो, अल्टीमेटली आप बच जाओगे और दूसरे जो अन्य आरोपी उसको पकड़ लेंगे और उनको जो है सजा हो जाएगी। इसको कहते हैं हम प्रैक्टिस ऑफ डिसेप्शन। ओके, इन रियल में क्या होता है कि आपने कन्फेशन कर लिया पर आपके कन्फेशन से जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी आरोपी बन गए और आप भी आरोपी के रूप में जो है रिटेन कर गए। इसलिए भूल के भी अगर ये अथॉरिटियां कहती हैं आपको और आपको प्रॉमिस भी करती हैं नेवर गिव एनी कन्फेशन, ये आपका अधिकार है टू कीप साइलेंस, दे कैन नॉट कंपेल यू टू कन्फेस। अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप गलती कर रहे हो और ऐसी गलती कराने के कॉन्सिक्वेंस में ये लोग डिसेप्शन प्रैक्टिस करते हैं, मींस आपको चीट करते हैं, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पर आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
अगर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी कि हम किसी को नहीं बताएंगे, आप कन्फेस कर लो, नेवर कन्फेस। अगर आपने इनकी बात मान ली और इन्होंने वायदा कर लिया कि हम किसी को नहीं बताएंगे, अल्टीमेटली इनका कुछ भी नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ जो है बिगड़ जाएगा। When he was drunk or because it was made to question which he need not have answered, आपने अपनी इच्छा से कुछ ऐसी बातें पुलिस को बता दी जो कि रिलेवेंट भी नहीं है, पर चूंकि आप बता रहे हैं, इवन तो देयर इज नो क्वेश्चन, आपका वो स्टेटमेंट अगर इंक्रिमिनेटिंग है और इट कम्स विद द प्रीव्यू ऑफ कन्फेशन, देन इट माइट बी रिलेवेंट। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि अपनी आपत्ति को दर्ज कराते हुए चलो, अब जगना पड़ेगा, अगर अब नहीं जगे तो मारे जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वॉट एवर मे हैव बीन द फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चन और बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न्ड दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन, अगर ये लोग वार्निंग भी नहीं देंगे कि आप ऐसे कन्फेशन के लिए बाउंड नहीं है, तब भी ये कन्फेशन जो है इररिलेवेंट नहीं होगा। एंड दैट द एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम, और इसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस जो है यूज कर सकते हैं। ये तक भी आपको बाउंड नहीं किया गया, तब भी ये कन्फेशन जो है इररिलेवेंट नहीं होगा। इसलिए सावधानी बचाए हुए आप हर एक स्थिति को रिकॉर्ड पर रख के चलिए, जिसके आधार पर कोर्ट निष्कर्ष निकाल सके। देयर माइट बी थ्रेट और कॉशन और प्रॉमिस और एन इंड्यूसमेंट। अगर आपने लिखा पढ़ी नहीं करी, अलर्ट नहीं रहे, बाद में आप सिंपल सी बात ये कहते हैं कि हमारे को जो है डरा धमका गया, बट देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इवन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू कीप साइलेंस फॉर द इनफाइनाइट टाइम। ऐसे सिनेरियो में आपके तर्क नहीं चलेंगे, आपके सारे तर्क जो है फेल हो जाएंगे। और बाद में यदि आप ये तर्क लेते हो कि इट वाज डन बिकॉज एक प्रॉमिस दिया गया कि हम इस मैटर को जो है उजागर नहीं करेंगे, ये मैटर अखबारों में नहीं आएगा, वी विल कीप इट इन सीक्रेट, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिफेंस फेल होगा। भले ही आपको मूड बना के कन्फेशन लिया गया हो, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइजिंग डिसेप्शन, और अ डिसेप्शन प्रैक्टिस, ऐसे सिनेरियो में भी कन्फेशन जो है लीगल नहीं होगा। भले आप शराब पिए में भी थे, आप जो है हैवी ड्रिंकर हैं, ये भी मान लिया जाए, आप शराब पिए भी थे, आपने कोई बात कन्फेस कर ली, तब भी जो है ये इररिलेवेंट नहीं होगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि जब भी आप थाने जा रहे हैं या आप प्रोसीडिंग्स के लिए जा रहे हैं, तो आप हमेशा ही अपने अधिवक्ता को साथ में रखिए, ये आपका अधिकार है। इन केस यू आर डिटेन्ड, यू आर हैविंग द राइट टू कंसल्ट द एडवोकेट ऑफ योर ओन चॉइस। अगर आपको वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो आपके अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वो तुरंत उस अधिकारी को इन्फॉर्म करे, जो कंसर्न कोर्ट है उसको इन्फॉर्म करे कि मेरे क्लाइंट को डिटेन कर लिया गया है, उसको मारा पीटा जा रहा है, कन्फेशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, मुझे उससे मिलने तक भी नहीं दिया जा रहा है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शराब पिला करके या दबाव बना करके या येन गेन प्रकरण उसका जो है कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो इस स्थिति को रूल आउट किया जाए, पुलिस ऐसा ना करे, उन्हें रोका जाए, और धारा 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो पर्पस है वो डिफीट ना हो जाए, इसके अनुसार में काम किया जाए, जिसके लिए निर्भर कर सकते हैं वो भी और जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसका साइटेशन है 2016 एससीसी पेज नंबर 277। इसके अलावा अगर आपका ये तर्क है कि पुलिस ने जो क्वेश्चन पूछे उसका हमने आंसर दिया, पर कुछ ऐसी बातें भी कह दी जो इनरिलेवेंट है, पर उनसे भी कन्फेशन निकल रहा है, देन इट वुड बी रिलेवेंट। ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको बाउंड भी नहीं किया गया हो कि ये कन्फेशन है, इसको देने के लिए आप बाउंड नहीं है, तब भी जो है ये कंसीडर किया जाएगा, इट वुड बी रिलेवेंट। तो इसलिए अगर आप ये तर्क लेना सोच रहे हैं कि मैं तर्क जो है बाद में ले लूंगा, तो ये आपकी गलत सोच है। यू माइट बी इन द हॉट वाटर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके खिलाफ ये एविडेंस यूज की जा सकती है। आपको इस बारे में भी बाउंड नहीं किया गया, बट द सैड सिनेरियो वुड नॉट मेक द कन्फेशन ऑफ यू इनरिलेवेंट। इसलिए सोच समझ के आगे बढ़े, जल्दबाजी में थाने ना जाएं, और जब भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए, ताकि कोई भी परजुरी आपको कॉज नहीं हो। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको धारा 22 इन अ सिंपल वे समझाने का प्रयास किया। कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में आपके डाउट लिखिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बी अलर्ट अबाउट योर राइट्स। सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद, जय भारत।